आ रही है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर में आतंकी हमले में दंपत्ति के गोली लगने का मामला, घायल फरहा और कुछ लोग पहुंचे जयपुर। तो एसएमएस अस्पताल में फरहा का होगा इलाज, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर अब पहुंची है फरहा, जहां पर एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज होगा। प्रदेश सरकार जो है फरहा का इलाज कराएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकी हमले में दंपति को गोली लगने का जो मामला है उसमें फरहा, फिलहाल आपको बता दें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फरहा इस वक्त जयपुर पहुंच चुकी हैं जहां उनका इलाज होगा। जयपुर के पठानों के चौक इलाके के रहने वाले दंपति तबरेज और फरहा है, वो घायल हुए थे। फरहा अभी राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है और इंडिया न्यूज से खास बातचीत के लिए मौजूद है। फरहा, जानना चाहेंगे किस तरह का मंजर था जब आप पर ये तमाम आतंकी घटनाक्रम हुआ? वो मंजर बहुत ही बुरा था। मंजर बिल्कुल ऐसा था, आराम से हम होटल से घूम कर आए, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। सब गए, मेरे भाई बहन, मेरे जेठ जेठानी सब आगे जा चुके थे। लास्ट में मैं, मेरे बच्चे रह गए थे। हम धीरे धीरे होकर अंदर आ ही रहे थे। जैसे हम अंदर आए, पीछे मेरे हस्बैंड की गोली लग गई थी, आगे मेरे लगी। मेरे जैसे ही गोली लगी, मेरे बच्चे फायरिंग हुई थी। मेरे बच्चे फायरिंग देख के मैं दौड़कर उसके पास गई। मैं जैसे उसके दौड़ से उसे प्रोटेक्ट किया। फिर मैंने हस्बैंड को देखने के लिए भागकर उसके पास आई, उनके पास आई, लेकिन फिर उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं वहाँ पर गिर गई। फिर मैंने चिल्लाया मुझे गोली लगी है। फिर मेरे भाई ने और मेरे जेठ जी ने उनको उठाया। उनको आंखों में उनकी गोली लगी थी बहुत, उनकी दोनों आंखें डैमेज हो गई। मेरे कंधे पे, शोल्डर पे गोली लगी है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहायता की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं चाहती हूँ मेरे आगे भी मदद करें। मेरे हस्बैंड को आंख डोनेट करवा के, वो चेन्नई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी आज ही आंख डोनेट हो जाए। उनकी दोनों आंखें डैमेज हो चुकी। आप मेरे बीजेपी सरकार से मेरी गुजारिश है, मेरे हस्बैंड के आज आंख डोनेट होने चाहिए। मुझे एक ही जो उनसे गुजारिश है कि उनके आंख डोनेट होने चाहिए। बस मेरी ये और सहायता करें। मेरी बहुत हेल्प की है, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से रखा है फौजियों ने। हमें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारे घर के कोई नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से रखा है। मुझे बच्चा बच्चा कह के, उनको बच्चा बच्चा कह के संभाला है। मतलब कुल मिला के आप सरकार से मांग करेंगी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से चेन्नई शिफ्ट किया गया, तो आंख जल्दी से जल्दी डोनेट की जाए। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगी कि आज उनकी आंख डोनेट की जाए, आज डोनेट की जाए। वो बहुत हिम्मत हार रहे हैं। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी, बीजेपी सरकार से, मेरी जितनी मदद की उन्होंने आगे भी और करे। मेरी बहुत मदद करी बीजेपी सरकार ने, आगे भी मेरी मदद करे। मेरे हस्बैंड की आज आंख डोनेट करवा दीजिए, मेरी इतनी उनसे मदद है बस। और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो कश्मीर गए थे 13 मई को घूमने के लिए, लेकिन वो आतंकवादी हमला हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का वो भयानक और खौफनाक मंजर वहाँ पर नजर आया था जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था? एक बीच में पुल था, हम वहाँ से क्रॉस करे, आगे बढ़े, ये और इनके पति बीच में थे। सबसे पहले इनके पति को गोली लगी, फिर बाद में इनको गोली लगी। ये खुद के बच्चे को संभालने के लिए हैदर से, उनका खुद का बच्चा है, उनको संभालने के लिए गई। उस टाइम उनको दूसरी गोली लगी। जो पहली गोली लगी थी वो आर पार निकल चुकी थी। दूसरी गोली चली, वो पिस्टल की थी, वो रुक गई और उसने हड्डी तोड़ दी अंदर की। बाकी जो हम सब थे उनको मैंने साइड में एक टीन शेड की रसोई थी, उसमें सबको मैंने सेव करा। सब बच्चों को और भी सब थे उनको सेव करके बिल्कुल करा। और सामने की साइड से वो जा रहे थे 2 बंदे, अगर वो वहाँ पे रुक जाते तो सबको ढेर कर देते। तो मतलब जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से आप अस्पताल में वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह की हेल्प वहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, फौजियों की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही थी? इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। कोई इंडियन आर्मी बिल्कुल हमें इस तरीके से रखा कि बिल्कुल घर की तरह, हमें बिल्कुल भी घर की वो महसूस ही नहीं होने दिया। मिलिट्री वालों ने हर तरीके की
टाइम टू टाइम मतलब इनको संभालने के साथ इनको भी संभाला, और हम जो मिलने के लिए गए हमें भी बिल्कुल टाइम टू टाइम खाने से लेकर संभालने से लेकर सब कुछ साथ दिया, और बाकियों को हमारी होटल में सेफ्टी दी। यहाँ से बाल मुकुंद आचार्य जी जो हैं हमारे विधायक एमएलए हैं, उन्होंने फोन करा, हमारी होटल में सेफ्टी दी। आपसे जानना चाहेंगे 13 मई को यहाँ से रवाना हुए थे, तमाम लोग हंसते खेलते गए थे, क्या आपको लगा था कश्मीर एक इतनी अच्छी वादियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन जिस तरह की कायराना हरकत वहां पर सामने आई, उस कायराना हरकत को लेकर आप भी वहां पर मौजूद थे, उस मंजर के बारे में बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन जानना चाहेंगे होटल के अंदर आप लोग खाना खा रहे थे, गोलीबारी हुई, किस तरह से खौफनाक मंजर था? मैं, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, हम गए थे, हम लॉन में थे, जैसे एंट्री करी गार्डन में, लॉन में घुसे और हम होटल देखने लगे। तो होटल देखने लगे तो हम सोचे एकदम से कोई तार भिड़ गए, तो सबने पलट के देखा तो वो तो आतंकवादी, 2 आतंकवादी और AK-47 के साथ फायरिंग चालू कर दी। तो जैसे मेरे जीजा जी पलटे, उनकी इस आंख से लेकर ये आंख डैमेज करती हुई गोली निकली, और मेरी सिस्टर के एक गोली यहाँ से लेके और आर पार होके निकली, और एक गोली इनके ऑपरेशन में निकली। तो अब जीजा जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? आपकी भी कोई गोली टच हुई थी, और अब जीजा जी की तबीयत कैसी है? हम भागते हुए, हम जब उन्होंने फायरिंग करी अफरा तफरी पे, जब मैं भी भागा तो मेरे भी यहाँ गर्दन पे गोली टच होते हुए निकली। अब जीजा जी की तबीयत कैसी है आपकी? जीजा जी की तबीयत तो अच्छी है, बहुत अच्छी, आर्मी वालों ने बहुत अच्छी केयर करी। अब उनकी एक आंख से गुजारिश है हमारी कि बीजेपी सरकार से कि हमारी एक आंख उनको दे दे, डोनेट कर दे, तो बस हमारी यूं समझ लो हमारे इस भूल जाएंगे इस कारण को कि उनकी एक आंख मिल जाएगी, तो डोनेट हो जाएगी, तो हम इसको सब कुछ भूल जाएंगे। क्या कहेंगे आप वापस बताइए? सर प्लीज, मैं बीजेपी सरकार से ये गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरे इस बैंक की आज आग डोनेट करवा दीजिए। बीजेपी सरकार ने मेरे साथ बहुत 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 अच्छा किया, बस ये, और मैं मदद चाहती हूँ उनसे कि उनके आज आग डोनेट होनी चाहिए, सिर्फ आज उनके आग डोनेट करवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करती हूँ। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक परिवार, एक पूरे मोहल्ले के लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। हालांकि आतंकवादी हमले में जो दंपति घायल हुए थे वो कहीं ना कहीं अब सेफ है, लेकिन राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों से ये मांग की जा रही है कि चेन्नई के जिस अस्पताल के अंदर तबरेज को शिफ्ट किया गया है, उनकी एक आंख आज ही जल्द से जल्द डोनेट की जाए ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। बहरहाल क्या इनकी मांगों की तरफ तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके की मदद की है वो हम नहीं भुला सकते। एक आखिरी मांग और बड़ी मांग की गई है कि आंखों को जल्द से जल्द डोनेट किया जाए ताकि रोशनी वापस आंखों में आ सके। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज।